17वीं सदी। ये उत्तराखंड के इतिहास का वो दौर था जब कुमाऊं में चंद वंश का परचम लहरा रहा था और गढ़वाल की धरती पर पवार राजवंश का शासन था। कत्यूरों का साम्राज्य तब इतिहास की किताबों में सिमट चुका था और उनका राज खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अब भी जीवित थी। पराजय की राख से उठती हुई कत्यूरों की आखिरी चिंगारी हताशा, क्रोध और प्रतिशोध से भरी हुई थी। वे फिर भी सक्रिय हो रहे थे। सीमांत क्षेत्रों में लूट, अशांति और भय का पर्याय बनते जा रहे थे। उस समय गढ़वाल और कुमाऊं एक बड़े राज्य नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। इसी उथल पुथल भरे समय में कत्यूरी राजा धर्मशाही ने गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत भूमि खैरागढ़ पर आक्रमण कर अपना वर्चस्व स्थापित करने का दुस्साहस किया। और यही से जन्म होती है भारत की वीरांगना परंपरा की एक और अमर गाथा। तीलू रौतेली के पिता गोरला रावत भूप सिंह गढ़वाल नरेश के राज्य में न केवल एक प्रतिष्ठित योद्धा थे, बल्कि दरबार के प्रमुख सभासदों में भी गिने जाते थे। वे गढ़वाल के परमार राजपूतों की उस शाखा से संबंध रखते थे जिसका मूल निवास गुजर देश अर्थात वर्तमान गुजरात क्षेत्र माना जाता है। ये शाखा कालांतर में गढ़वाल आकर पौड़ी जनपद के चांदकोट परगने के गुराड़ गांव में बस गई और गढ़वाल के परमार शासकों की शरण में आई। गोरला रावत की वीरता, युद्ध कौशल और निष्ठा से प्रभावित होकर गढ़वाल नरेश ने उन्हें चांदकोट परगने की थोकदारी सौंपी। इसके साथ ही उन्हें गढ़ राज्य की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व भी प्रदान किया गया। चांदकोट गढ़, गजूड़ी गढ़ी सहित कई राजनीतिक दुर्ग उनके अधीन थे, जिनकी रक्षा और संचालन की जिम्मेदारी वे पूरी निष्ठा से निभाते थे। गोरला रावत के दोनों पुत्र भक्तू और पतवा भी अपने पिता की भांति साहसी और रणकुशल थे। रणगाथाओं के अनुसार दोनों भाइयों ने कत्यूरी सेना के सरदार बिंदुआ कैंतुरा को युद्ध में पराजित कर उसका सिर काटकर गढ़वाल नरेश को समर्पित किया था। इसी असाधारण पराक्रम के लिए दोनों भाइयों को 42 गांवों की जागीर प्रदान की गई। कहा जाता है कि ये संख्या प्रतीकात्मक भी थी, क्योंकि युद्ध के दौरान दोनों के शरीरों पर 42 घाव आए थे, जो उनके अदम्य साहस की साक्षी बने। इसी परिवार में जन्मी तिलोत्तमा देवी, जिन्हें इतिहास ने आगे चलकर तीलू रौतेली के नाम से जाना। बचपन से ही उन्हें युद्ध विद्या में प्रशिक्षित किया गया और शस्त्र संचालन, घुड़सवारी तथा युद्ध रणनीति की शिक्षा दी गई। उनके गुरु शिवदत्त पोखरियाल थे, जिनके मार्गदर्शन में तीलू मात्र 15 वर्ष की आयु तक तलवारबाजी और रण कौशल में पूर्णतः पारंगत हो चुकी थी। इसी अवधि में तीलू की सगाई ईड़ा गांव के योद्धा परिवार से आने वाले भवानी नेगी से कर दी गई। भवानी नेगी भी एक साहसी सैनिक थे और गढ़वाल की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। हालांकि कत्यूरी लगातार पराजित हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर आक्रामक प्रयास किए। इस बार उनका आक्रमण पहले से कहीं अधिक भीषण था। खैरागढ़ पर किए जाने वाले इस हमले ने गढ़वाल को गहरे आघात दिए। इस निर्णायक युद्ध में गोरला रावत भूप सिंह सरायखेत की रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि भक्तू और पतवा कांडा युद्ध में शहीद हो गए। इसी संघर्ष में तीलू के मंगेतर भवानी नेगी ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार एक ही आक्रमण में तीलू रौतेली ने अपने पिता, दोनों भाइयों और होने वाले जीवन साथी को खो दिया। एक झटके में उनका पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। यह व्यक्तिगत त्रासदी केवल एक बेटी का दुख नहीं था, बल्कि वही क्षण था जिसने आगे चलकर गढ़वाल के इतिहास को एक नई वीरांगना प्रदान की। अपने पिता, भाइयों और मंगेतर के बलिदान के बाद तीलू रौतेली के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। यह केवल व्यक्तिगत शोक नहीं था, बल्कि अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ा होने का संकल्प था। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि उनके परिवार का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और कत्यूरों के अत्याचार का उत्तर उसी भाषा में दिया जाएगा जिसे वे समझते हैं। इसी संकल्प के साथ
तीलू रौतेली ने एक सशक्त सैन्य दल के गठन की दिशा में कदम उठाया। इस अभियान में उनकी दो विश्वस्त सहेलियां देवकी और बेलू सदैव उनके साथ रही। उनके गुरु शिवदत्त पोखरियाल, जिन्होंने उन्हें बचपन में युद्ध कला सिखाई थी, तथा उनके मामा रामू भंडारी ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षेत्र के अनेक साहसी युवाओं ने तीलू के नेतृत्व में एकजुट होकर सेना का स्वरूप ग्रहण किया, जिससे शीघ्र ही एक संगठित और अनुशासित सैन्य शक्ति तैयार हो गई। इस नवगठित सेना को पारंपरिक युद्ध के साथ साथ छापामार और गुरिल्ला युद्ध की विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे पर्वतीय भूगोल में प्रभावी ढंग से युद्ध कर सके। तीलू रौतेली का निजी घोड़ा बिंदुली इस पूरे संघर्ष में उनका अभिन्न साथी रहा और अनेक युद्ध अभियानों में उसने उनका साथ निभाया। बिंदुली पर सवार होकर तीलू रौतेली ने कत्यूरी राजा धर्मशाही के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के लिए प्रस्थान किया। इस सैन्य अभियान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विजय खैरागढ़ की थी, जिसे कत्यूरियों से मुक्त कराया गया। ये वही क्षेत्र था जिसकी रक्षा करते हुए उसके पिता वीरगति को प्राप्त हुए थे। खैरागढ़ की विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि उनके परिवार के बलिदान का प्रतीकात्मक प्रतिशोध भी था। खैरागढ़ के बाद तीलू रौतेली ने एक के बाद एक कत्यूरियों के अधीनस्थ गढ़ों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। अगले 7 वर्षों तक चले इस निरंतर संघर्ष में उन्होंने टकोलीगढ़, इडियाकोट, भौनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, उफराईखाल, कालिका खाल, डुमरागढ़, भलंग भौन और चौखुटिया सहित कुल 13 गढ़ों पर अधिकार स्थापित किया। इन हारों ने कत्यूरियों की शक्ति को निर्णायक रूप से कमजोर किया और साथ ही गढ़वाल की सीमाओं को पुनः सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीलू रौतेली का ये सैन्य अभियान उन्हें केवल एक प्रतिशोधी योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल सेना नायक और रणनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी, तो जल स्रोत को देखकर उनका मन कुछ विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी में पानी पीते समय उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुकी, उधर ही छुपे हुए पराजय से अपमानित रामू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक ने तीलू की तलवार उठाकर उस पर हमला कर दिया। निहत्थी तीलू पर पीछे से छुपकर किया गया ये वार प्राणांतक साबित हुआ। कहा जाता है कि तीलू ने मरने से पहले अपने कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को यमलोक भेज दिया। तीलू रौतेली की कथा केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं, यह उस साहस की मिसाल है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है।